जय श्री राम प्यारे भक्तों, केवल 12 बार बोले और तुरंत जादू देखें। प्यारे भक्तों, अब आप कहोगे 12 बार बोलने से क्या जादू होगा। सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि 12 का आंकड़ा बहुत ही शक्तिशाली आंकड़ा होता है। आपने सुना भी होगा कि 12 पौ हो गए। 12 पौ होने का मतलब है कि सफलता निश्चित मिल गई आपको हर कार्य में। और एक पुरानी कहावत है कि 12 साल में तो कुर्डी की भी बाढ़ आती है, मतलब उसके भी भाग जाग जाते हैं। कुर्डी मतलब गांव में आपने देखा होगा, अगर आप कोई गांव के हो तो जो घर का कूड़ा ले जाके एक जगह इकट्ठा किया जाता है उसको कुर्डी बोलते हैं, और फिर उसका कंपोस्ट खाद बन जाता है, उसको खेतों में लाके डाला जाता है। तो 12 साल में मतलब कुर्डी का भी भाग जाग जाता है। तो 12 बार अगर आप बोलेंगे भगवान से तो निश्चित ही आपकी प्रार्थना का भगवान उत्तर देंगे, भगवान तक वो बात पहुंचेगी। तो प्यारे भक्तों, वो तो है पहले की बात कि 12 साल में भी 12 साल में तो कुर्डी का भी भाग्य जाग जाता है। लेकिन अब ये कलयुग जो है ना, कलयुग, इसमें तो केवल 12 बार बोलने से ही आपका भाग जाग जाएगा। और 12 क्या हो सकता है एक बार में ही जाग जाए, लेकिन 12 बार तो आपको अवश्य ही बोलना है। बोलना क्या है, देखो, प्रतिदिन हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, हम कम्युनिटी पर पोस्ट डालते हैं, लोगों की प्रतिदिन इच्छाएं पूरी हो रही हैं। किसी ने ब्रह्म मुहूर्त में बोला, किसी ने सोते समय बोला, और दिन में उनको याद आया जब भी उन्होंने बोला। तो प्रतिदिन हमारे पास 1 2 3 ऐसे कमेंट आ रहे हैं। और सब तो कमेंट करते भी नहीं, ये आप भी जानते हैं, बहुत ही कम लोग कमेंट करते हैं। और जो कमेंट करते हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इन कमेंट की वजह से आपको लाभ होता है, आपका विश्वास बढ़ता है। और कई लोग कमेंट बॉक्स में बोलते भी किसी को लाभ होता है अवश्य बताना। तो आप सबसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको लाभ हो तो कमेंट अवश्य 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 करना। अब देखो, कोई भी आपकी इच्छा है, हम ये नहीं कहते कि आपको धन चाहिए, इच्छा में सब कुछ आ जाता है। इच्छा में आपकी सांसारिक कोई भी इच्छा हो, इच्छा में आपकी कोई भी आध्यात्मिक इच्छा हो, यहाँ तक कि अगर आप भगवान के दर्शन चाहते हो तो भी वो एक इच्छा ही है। तो अपनी इच्छा को आपको बोलना है। बोलना कैसे है, देखो, दिन में 3 बार बोलना है, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और दोपहर को, और रात को सोते समय। 3 बार तो निश्चित बोलना ही बोलना है। कोई ज्यादा बोलना चाहे तो ज्यादा बोल सकता है, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। और सारे कार्य करते करते भी मन के द्वारा आप अपनी इच्छा को बोल सकते हो। निश्चित ही निश्चित वो इच्छा पूरी होगी। तुरंत नहीं होगी तो 1 2 दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि वो निर्भर आप पर है। पूरी तो 1 बार के बोलने से भी हो सकती है, या फिर 12 बार के बोलने से हो सकती है, क्योंकि वो आवाज उस तक पहुंचनी जरूरी है। उस तक पहुंचते ही इच्छा तत्क्षण पूरी, देर का तो कोई काम ही नहीं है। अब देखो, वो शक्ति आपके अंदर है जिस तक आपको वो आवाज पहुंचानी है। अब चाहो तो उसे आप 1 बार में पहुंचा दो, चाहो तो 2 घंटे लगा दो, चाहो तो 1 दिन लगा दो, चाहो तो साल लगा दो, मर्जी आपकी है। अब उसी शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और आप जब अपने चेतन मन से कोई भी अपनी इच्छा बोलोगे तो बार 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 बोलोगे ना, तो ये चेतन मन को मजबूर होकर उस तक वो बात पहुंचानी ही पड़ेगी। यानी कि जो शक्ति अंदर है उसको चेतन मन भी कहा जाता है, उसको परमात्मा शब्द नाम अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अब आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सीधे बैठ जाना है, आसन ले लेना है, अगर आप नीचे बैठते हो तो, और मुंह धो लेना है कहीं नींद ना आ जाए। भगवान को प्रणाम करके उसके बाद जो भी आपकी इच्छा है वो आप बोले। धन चाहिए कि मुझे धन चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही है तो मेरी सही जगह पर शादी हो जाए। सही जगह लगाना बहुत ही जरूरी है, फिर वो आपके लिए वहीं पर शादी करवाएंगे जो आपके लिए सही होगी। मुझे व्यापार करना है, कोई भी, मुझे विदेश जाना है तो उसका इंतजाम कीजिए। तो आप की चाहे सांसारिक है चाहे आध्यात्मिक है, ऐसे आप 12 बार बोलें। और बोलने से पहले आप अपनी शरीर को पहले स्थिर करना है, और फिर मन को स्थिर करना है, और फिर 1 2 मिनट सांसों के ऊपर मन को टिकाना है, उसके बाद इच्छा बोलनी है। तो आप 3 बार दिन में बोले तो आपकी इच्छा अवश्य 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 ही पूरी होगी। अब हो सकता है बोलते ही आपके अंदर से कोई मतलब आवाज आए,
या फिर आपको सोते समय बोला तो स्वप्न में कोई आंसर मिले, या फिर किसी इंसान के द्वारा आपको कोई संकेत मिलेगा जरूर। आप संकेतों को समझे, और संकेत मिलने के बाद भी आपको इच्छा बोलनी है, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो, जब तक। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोस देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे।